हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज गावा फार्मिंग पार्ट 2 आपको हम बताना चाहते हैं। इसके पहले हमने नवंबर माह में जब गावा तुड़ाई चालू थी तब हमने इस गावा फार्मिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष पेश की थी। तो चलो आज चलते हैं कि भाई ये गावा फार्मिंग या कोई प्रकार की जो फार्मिंग है, इसका जो कंपाउंड रहता है, फेंस रहती है, तो उसको किस प्रकार पेड़ों को या पौधों को किस प्रकार प्रोटेक्ट किया जाए फसल को अपने। तो देखिएगा, यहाँ 15-15 फीट के डिस्टेंस पे लगभग पोल लगे हुए हैं, जिसमें से आप तार का भी कंपाउंड कर सकते हैं या तार चला सकते हैं। तो यहाँ सिंगा जैसे 4 लेयर में 1-1 फीट के डिस्टेंस से काटेरी तार चलाए गए हैं, जो मिलिट्री वाले इस्तेमाल करते, पुलिस वाले इस्तेमाल करते फेंस के लिए, वहाँ वाले। उसके बावजूद जो गैप रहती है, वहाँ से खरगोश है या उससे छोटे जानवर एंट्री मार सकते, इसलिए इस पर मछली की जो जाल है उसका कवरिंग किया गया है लगभग 12 फीट तक, ताकि बंदर जंप ना मारे। क्योंकि जनरली 4 फुट का कंपाउंड रहा तो हिरन जंप मार के अंदर घुस जाती है। हिरन जनरली मेन यहाँ गेट है, यहाँ पर 2 बाम्बू लगे रहते हैं मात्र, पर हिरन मेन गेट से कभी एंट्री नहीं मारती। तो इसके आसपास हिरनों का जो समूह रहता है वो हमेशा घूमते रहता है, और इसलिए वह हिरन तार के ऊपर से जंप मार लेती है। लगभग 4 फीट ऊंचे, 5 फीट ऊंचे कंपाउंड पे से तार के जंप मार लेती है। और बंदर तो बहुत यानी ईजीली, सरलता से जंप मार के तुम्हारी फसल तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए इन 4 फीट के पोल के ऊपर और बाम्बू का एक 6 फीट लगभग ऊपर अटैचमेंट करके बांध के उस पे मछली की जाल जो अलग अलग गेज की मिलती है, अलग अलग धागे की मिलती है, तो उसका इस्तेमाल किया गया है, जो कि लगभग 350 से 400 रुपये किलोग्राम के रेट से आपको मिल जाती है। तो उसको भी लगाने का एक तरीका है कि भाई वहाँ एकदम टाइटली ना लगाए, टाइट लगाने से जाला फटता है, इसलिए जाल ढीली लगाई जाए तो बेहतर होगा। तो दोस्तों देखते हैं, नवंबर माह में हमने इसकी फसल का ब्यौरा दिया था, और उसके बाद में हमने कहा था कि इसकी अब सेकंड क्रॉप मई में मिलेगा हमें। इसलिए लगभग 30 नवंबर को इसका, या फर्स्ट वीक में दिसंबर के लगभग यहाँ क्रॉप कंप्लीट हो चुका था, और तब इसकी छटिंग कर दी गई थी। तो देखिएगा आप इसकी छटिंग किस प्रकार की गई है। यहाँ सब जो है न्यू ब्रांचेस निकली हुई है। आज लगभग 2 माह हो रहा है। यहाँ जो आपको जो ब्रांचेस दिख रही है, लगभग जिस दो से लगभग 4 इंच, या कुछ ब्रांचेस 6 इंच की भी हो चुकी है। सब नए कौले पत्ते हैं, देखिएगा आप। और मूल पौधा देखिएगा लगभग हाथ जैसा मोटा है, ज़्यादा मोटा नहीं है। तो बता चुका हूँ मैं कि उसके ऊपर से लगभग 1.5 फीट ऊपर से जो बेड जो रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग जब इसे रोपण किया गया था तो 2 बाय 2 फीट का पिट्स खड्डा खोद के इसे लगभग 1 घमेला गोबर खाद डाल के, सुपर फॉस्फेट वगैरह डाल के इसे रोपण किया गया था। अभी यहाँ बाग लगभग इस मई में 3 साल की होने जा रही है, और
और यहाँ 1.5 साल से ही फलना शुरू हो गया था, लेकिन कुछ कारणों से इसकी फसल 1.5 साल के बाद नहीं ली गई। ये 2.5 साल के बाद आसो फर्स्ट क्रॉप लिया गया, जो लगभग 4 लाख रुपए का हुआ मात्र 1.5 एकड़ में। और 1.5 एकड़ में हमने बता चुके थे लगभग 750 के लगभग पेड़ बैठे। तो इसका पुराना हमारा वीडियो है जो पार्ट 1 गावा फार्मिंग पार्ट 1 आपको मैं बता चुका हूँ। उसमें आप सर्च कीजिएगा तो टोटल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैंने दे दी है। तो दोस्तों इसमें इंटर क्रॉप देखिएगा, 2 जो बेड गए हुए लंबे, इन 2 बेड के बीच का डिस्टेंस मैं आपको बता चुका हूँ पहले, इसमें लगभग 10 से 12 फीट जहाँ से ट्रैक्टर चल सके। और इस प्रकार का उसके बीच में और एक रो गई है जिस पर इंटर क्रॉप लिया गया है। तो इंटर क्रॉप में यहाँ पर कुछ रोज में पपीता के प्लांट डाले गए हैं, जो कि ताइवान पपया है। आप देख रहे हैं यहाँ पपया लगभग 6 से 8 माह का हो गया है, ज़्यादा उम्र नहीं है इसकी। इसका स्पेशल पपया का फार्मिंग का वीडियो हम आपके समक्ष पेश करेंगे ही इस वीडियो के बाद में। तो देखिएगा यहाँ जो ब्रांचेस है किस प्रकार तार, जो एक पहला तार 1.5 फीट की हाइट से गया है, दूसरा 1.5 फीट की हाइट से और तीसरा भी 1.5 फीट की हाइट से लगभग गया हुआ है। तो यहाँ लपेटना पड़ता है, देखिएगा ब्रांचेस लपेटी हुई है। यह सब यानी फ्रूट का वजन बेयर करने के लिए, लोड सहन करने के लिए यहाँ लपेट दिया जाता है और कटिंग की जाती है। तो देखिए आप पूरे बगीचे की ब्रांचेस पूरी कट कर दी गई है। और कटिंग के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मैंने इसके पहले की वीडियो में डाली है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कटिंग प्लांट का किस प्रकार के है, देखिएगा जो हाथ जैसे अपन फैलाते हैं उस प्रकार 2 ब्रांच 1.5 फीट के ऊपर बंधी हुई है, दूसरी उसके बाद में 1.5 फीट के ऊपर ब्रांच देखिएगा है, और तीसरी और ऊपर में टॉप लेयर में बंधी हुई है देखिएगा तार पे। और तार पे अब बंधी हुई है तो पूरी छटिंग 6-6 इंच की छटिंग की है लकड़ियाँ, उस पर ब्रांचिंग हुई है नई ब्रांच। अब बस 2 से 4 इंच हो गई, इसके फ्रूटिंग लगना चालू, फ्लावरिंग होना शुरू हो गया है अभी। और ये ठंडी का एक सीज़न होता है, ठंडी के सीज़न में जनरली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग थोड़ा रुक जाता है। तो हमें अब यहाँ नेक्स्ट क्रॉप हमें मई में मिलेगा। और इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ है गावा में, थाई गावा आती है, वीएनआर की गावा आती है, और बहुत सारी वेराइटीज़ है। तो उसमें लाल वाली भी आती है, लाल गाभे वाली भी, कोई सफ़ेद गाभा वाली। इसमें सीड्स बहुत कम होते हैं दोस्तों, और इसका वजन इस गावा का मैं बता चुका हूँ, आधा किलो से लेकर 1 किलो तक। जितना फ्रूट कम होगा उतना ज़्यादा साइज़ इसका बड़ा होगा। तो इसका कैपिंग वगैरह का भी प्रोसेस मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब रही बात अब सेकंड क्रॉप की, 3 साल जब कंप्लीट हो गए मई में, तब एक क्रॉप जब देगा तो एक पेड़ को लगभग टारगेट है इस काश्तकार का कि लगभग 30 से 40 किलो फ्रूट एक प्लांट से मिलेगा, एक प्लांट से। तो लगा लीजिएगा कम से कम 30 से 40 किलो, यानी लगभग एक प्लांट को लगभग 60 से 80 गावा या जाम, जिसे बिही कहते हैं, मराठी में पेरू कहते हैं, तो यहाँ देगा। और आप जब छटिंग करते उसके लगभग 4 माह बाद में नेक्स्ट क्रॉप, 4 से 5 माह के बाद में नेक्स्ट क्रॉप आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ सब डिपेंड करता है फार्मर पे कि वह क्रॉप किस महीने में लेना चाहता है, उस प्रकार से इसे डोजेज दिए जाते हैं। मार्केट में अगर कंसीडर करो, देसी गावा का भी अगर से फ्रूटिंग निकलता है अक्टूबर नवंबर में निकलता है, नवंबर में निकलता है, सभी तरफ मार्केट में चारों तरफ से माल आता है, इसलिए फिर रेट्स कम मिलते हैं। इसलिए आपको नियोजन करना है, आपको प्लानिंग करना है कि किस मौसम में छाटने से उसके 4 माह बाद में कौन सा मंथ आता है, उस हिसाब से आपको इसकी छाटनी करनी पड़ेगी। तो यहाँ छाटनी के जो कटिंग्स करते प्लांट की, प्रूनिंग कहते जिसे, यहाँ करने का कारण भी मैं बता चुका हूँ। देखिएगा दोस्तों, पपया का मैंने बताया था। अब इस रो में देखिएगा, यहाँ पर बरबट्टी लगाई गई है, इस दोनों 2 रो में 2 बेड के बीच में देखिएगा, यहाँ बरबट्टी का क्रॉप
4 महीने का मात्र। अभी जैसी गावा को फ्रूट निकल जाएगा, साथ साथ में आपको यहाँ बरबट्टी की भी फसल भी आपको साथ में मिलेगी। इस प्रकार आप यहाँ पर कोई भी प्रकार का इंटरक्रॉप लगा सकते हैं, जैसे टमाटर डाल सकते हैं, तो आपकी खेती जो है वह कभी भी खाली नहीं रहेगी। अब रही बात स्टार्टिंग की, जब बेड बनाए गए थे प्लांट लगाने के पहले, उस पीरियड में आप 1 साल तक यहाँ मिर्ची ली गई इस गावा के प्लांट के साथ में ही। गावा जिस बेड पे था उसी बेड पे मिर्ची ली गई, मल्चिंग था जो झिल्ली बिछा के काम करते हैं। और यहाँ डिस्टेंसिंग मैं बता चुका हूँ, यहाँ प्लांट भी थे छोटे, तब तक 1 साल तक यहाँ मिर्ची भी ली गई। यानी गावा जिस रो में लगा हुआ था उस रो की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और बीच में भी मिर्ची लगाई गई थी और फली भी ली गई थी। तो आप इसमें भिंडी ले सकते हैं, संभार ले सकते हैं, ककड़ी तो नहीं, ककड़ी डिफ़िकल्ट होगी, तो लौकी ले सकते हैं।